गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के सभी बेस्ट टॉप करंट अफेयर्स क्वेश्चन विद पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हों। आप हमें फेसबुक, ट्विटर पर और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट आज का लेक्चर। निम्न में से किस एयरलाइंस द्वारा इन फ्लाइट्स वाईफाई इंटरनेट सेवा देने वाली देश की पहली एयरलाइंस बन गई है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा विस्तारा। कौन बन गई है? विस्तारा कंपनी बन गई है, जो अब फ्लाइट्स में उड़ान भरते समय भी क्या कर सकेंगे, आप वाईफाई का यूज कर सकेंगे। यहाँ पर जो ये सेवा दी जा रही है, ये दी जा रही है दिल्ली से लंदन के बीच की जो उड़ान होगी उसमें। ओके, विस्तारा की बात कर लेते हैं। तो जो विस्तारा कंपनी है, ये किसकी पेरेंट कंपनी कौन है इसकी पेरेंट कंपनी? तो ये है टाटा सन्स। ठीक है, टाटा सन्स विस्तारा की पेरेंट कंपनी है और आपको हेडक्वार्टर मिलेगा विस्तारा का गुरुग्राम में। कहाँ मिलेगा? गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा और इसके वर्तमान में सीईओ हैं लेसी थेंग। ओके, तो ये याद रखिए, पहला आ गया है, क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, और आप लोगों के लिए जो अभी तक पहला फर्स्ट हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, ठीक है, करंट में, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो इवनिंग में आएगी, तो उसे देखना ना भूलें। और आईपीएल से जुड़ी हुई भी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसमें आईपीएल से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 वाले भी हैं और 2020 वाले भी हैं, तो उनको उस वीडियो को देखना आप बिल्कुल ना भूलें। उससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आगरा में बनाए जा रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा किसके नाम पर? छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा जाएगा। ये कहाँ बन रहा है म्यूजियम? तो आगरा में बन रहा है। ठीक है, आगरा में जो ताजमहल है उसका पूर्वी गेट है, वहां पर ताजमहल के पूर्व में ये म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसका पहले नाम क्या था? मुगल म्यूजियम, और अब इसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, नए रूप में लाया जा रहा है। तो अब इसका नाम क्या करेंगे? इसका नाम किया जाएगा छत्रपति शिवाजी म्यूजियम। इसमें 150 करोड़ की लागत से यह म्यूजियम बनकर तैयार होगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश की। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, हाल ही में किस ऑनलाइन कमर्शियल कंपनी ने गुजरात राज्य में ऑल वीमन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है? कहाँ बात हो रही है? गुजरात की बात हो रही है। तो ये की गई है किसके द्वारा? अमेजन इंडिया के द्वारा। क्या होगा? जो ये होगा ऑल इंडिया सेल वुमेन सेंटर। यहाँ पर सभी क्या होंगी? महिलाएं होंगी, और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और उनके लिए सुरक्षित स्थान देने के लिए क्या गूगल के द्वारा ये व्यवस्था की गई? किसने? अमेजन इंडिया के द्वारा। देखिए, गुजरात की हम बात करें तो गुजरात के कड़ी जो क्षेत्र है, कड़ी जो शहर है, वहां पर इसकी स्थापना की गई, गुजरात के कड़ी में। तो ये गुजरात का पहला है। ओके, और अमेजॉन की बात की जाए कि इसने पहला वुमेन डिलीवरी सिस्टम कहाँ स्थापित किया था, तो वहां की बात होगी तमिलनाडु चेन्नई में। कहाँ पर? तमिलनाडु चेन्नई में पहला बना था और गुजरात के कड़ी में दूसरा बना है। ठीक है, तो ये दोनों याद रखें। और अगर स्टेट वाइज पूछा जाए कि गुजरात का पहला ऑल वीमेन डिलीवरी सिस्टम किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया, तो ये अमेजन इंडिया ने किया है। और तमिलनाडु, अगर ओवरऑल इंडिया का पूछा जाए तो तमिलनाडु चेन्नई में किया था अमेजन इंडिया ने। ओके, क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यहाँ हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जो आगरा म्यूजियम है उसकी बात कर रहे थे हम, है ना, मुगल म्यूजियम की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे है। और ये किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो ये है आपके जो राजनाथ सिंह है, हमारे रक्षा मंत्री, उनका लोकसभा क्षेत्र है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल तो है ही, साथ में ये मध्य प्रदेश के अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल भी हैं। सीएम हैं आपके योगी आदित्यनाथ। और देश का पहला जानवरों का डीएनए बैंक कहाँ मिलेगा आपको? तो बरेली, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हाथियों का अस्पताल जो उत्तर प्रदेश में मिलेगा, तो वो आपको मथुरा में मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट है गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर।
चारबाग रेलवे स्टेशन ये कहाँ का है, तो ये लखनऊ का ही है चारबाग रेलवे स्टेशन। इसमें देश का पहला हेल्थ एटीएम स्थापित किया गया है, फर्स्ट हेल्थ एटीएम, तो ये भी आप याद रखेंगे। और गाय वितरण योजना हमने कल परसों ही देखी थी। जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें क्या किया जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार उन परिवारों को जहां कुपोषित बच्चे हैं, गाय जो रहती हैं उन्हें क्या करेंगी, देंगे, मतलब गाय वितरित करेंगे, ठीक है, जहां पर कुपोषित बच्चे हैं। विजय पथ योजना, जो मेजर ध्यानचंद थे उनके जन्म दिवस 29 अगस्त और राष्ट्रीय स्पोर्ट्स नेशनल डे, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 11 खिलाड़ियों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की, विजय पथ योजना। इसमें क्या होगा, इस योजना का पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। जो 11 खिलाड़ी हैं उनके गांवों तक क्या किया जाएगा, सड़कों का निर्माण किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी अन्य इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। बाल श्रमिकों के लिए विद्या योजना, बिजली चोरी रोकने के लिए विशेष पुलिस स्टेशन की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रयाग रेलवे स्टेशन किया गया। मांडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको बता देती हूँ कि जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाएगा, उसका नाम परिवर्तित नहीं किया गया है, ओके, क्योंकि जो हाई कोर्ट होते हैं वो जुडिशरी के एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, तो उसका नाम कोई भी जो अपनी व्यवस्थापिका या लेजिस्लेटिव बॉडी है वो चेंज नहीं कर सकती, तो उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ही रहेगा। नहीं तो आप लोग अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप उसे प्रयागराज हाई कोर्ट करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नवीन रोजगार छतरी योजना प्रारंभ की गई। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट था उसे क्या मिला है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। कुशीनगर में ही देश की क्या स्थापित होगी, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये यूपी है। यूपी से पहले छत्तीसगढ़ था, लेकिन फिर यूपी सर्वाधिक दे रहा है, ठीक है। जियोटेक कम्युनिटी किचन गूगल के साथ मिलकर प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना है। गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। और अन्नपूर्णा और आपूर्ति पोर्टल भी हाल ही में यूपी सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट के हैं, अच्छे से याद करते हुए चलिएगा, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हाल ही में जारी 2020 के ब्रांड जेट टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रैंकिंग में टॉप पर कौन सा रहा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा HDFC बैंक। जो ब्रांड्सडेन है, ठीक है, ये WPP और कंटारा के द्वारा इस रैंकिंग को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किस जो ब्रांड है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी रही है, उसके अकॉर्डिंग इसे यह रैंक दी जाती है। तो जो HDFC बैंक है ये क्या है, लगातार 7 सालों से टॉप ब्रांड बना हुआ है, लगातार 7 सालों से, ठीक है। इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, तो इसकी मार्केट वैल्यू है $20.2 बिलियन, $20.2 बिलियन। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा, तो दूसरे स्थान पर रहा है आपका रिलायंस रिटेल, ठीक है, रिलायंस रिटेल की मार्केट कैप कितनी रही है, तो इसकी इसकी जो एक साल में वृद्धि हुई है 2019 से 2020 के मध्य में, तो वो 102% रही है, मतलब इसकी ब्रांड वैल्यू में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ओके। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा 75 जो टॉप ब्रांड्स है उनमें सबसे टॉप पर रहा है HDFC को देख लेते हैं। स्थापना कब हुई, 1994 में इसकी स्थापना हुई है HDFC बैंक की। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा। MD और CEO कौन है, तो ये अभी आदित्य पुरी हैं और 31 अक्टूबर को ये रिटायर्ड हो जाएंगे, तो इनके बाद बनेंगे शशिधर जगदीशन, ठीक है, अक्टूबर 2020 से। और आदित्य पुरी को अभी यूरो मनी एक्सीलेंस के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। अब याद रखिएगा, यूरो मनी एक्सीलेंस 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे, आदित्य पुरी को। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था कोविड-19 के बाद, ठीक है। सेफ्टी ग्रिड अभियान प्रारंभ किया था, समर ट्रीट अभियान प्रारंभ किया गया था। सीनियर सिटीजन केयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम HDFC बैंक ने लॉन्च की थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसके दोबारा नियुक्त किए गए कौन, केजाद भरूचा बने सेकंड टाइम, याद रखिएगा। जिप ड्राइव ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा इसने हाल ही में प्रारंभ की है। और शौर्य KJC कार्ड भी इसने लॉन्च किया था, ठीक है। ग्राहकों को डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए एडोब के साथ
HDFC बैंक ने क्या किया था, समझौता किया था। और इसकी टैगलाइन क्या है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। निम्न में से किस बैंक ने विकास लागू सुवर्णा योजना को प्रारंभ किया? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक विकास बैंक ने। किसने प्रारंभ किया? कर्नाटक विकास बैंक ने। इसमें क्या किया गया है, जो कर्नाटक विकास बैंक है, जो गरीब लोग हैं ना, ऐसे कस्टमर हैं जिन्हें घर बनाने के लिए लोन चाहिए सस्ती ब्याज दर पर। किस पर? सस्ती ब्याज दर पर। तो उनके लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? कर्नाटक विकास बैंक के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है और उन्हें 7.25% ब्याज दर पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? कर्नाटक विकास बैंक के द्वारा। तो ये भी आप याद रखेंगे। ओके। और जो ऋणदाता, जो ग्राहक हैं जिन्हें आसान और सस्ते ऋण चाहिए और जिनकी आवश्यकताएं छोटी छोटी होती है, उन्हें यह ऋण प्रदान किया जाएगा। कर्नाटक विकास बैंक की बात कर लेते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा धारवाड़ कर्नाटक में। धारवाड़ कर्नाटक में हेडक्वार्टर मिलेगा। स्थापना हुई थी इसकी 2005 में और चेयरमैन है इसके पी गोपी कृष्णा। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस शहर में कुत्तों के लिए पहला ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर होगा लुधियाना में। कहां पर? लुधियाना में। देखिए, जो डॉगीज होते हैं उनके लाइफ सर्कल को बढ़ाने के लिए, उनको अच्छी मेडिकल सुविधा प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, क्योंकि कई बार उन्हें चोट लगती है और ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए ये ब्लड बैंक की स्थापना की गई है। कहां पर? लुधियाना में। तो इसे भी आप याद रखेंगे। ओके। जो भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उससे मंजूरी मिलने के बाद लुधियाना का जो गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा इसे स्थापित किया गया है। तो ये भी पहला है। तो पहला मैंने आप लोगों को बार बार बताती हूँ, पहला क्वेश्चन आता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फर्स्ट ब्लड बैंक फॉर डॉग्स कहां पर? लुधियाना में। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में अर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आयुष्मान खुराना को। देखिए, आयुष्मान खुराना को टोयोटो मोटर कंपनी है, जो कार कंपनी है टोयोटो किर्लोस्कर मोटर्स ने SUV जो नया मॉडल आ रहा है, इनका SUV नया मॉडल है, कौन सा है? अर्बन क्रूजर। ठीक है, अर्बन क्रूजर है, उसकी लॉन्चिंग मतलब होने वाली है। उसकी लॉन्चिंग से पहले उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना को। तो यहाँ से आप इन्हें याद रखेंगे। आपको याद रखना है आयुष्मान खुराना से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या ये बजाज अलियांस के भी क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हमने कल परसों ही देखा था कि यूनिसेफ का जो था चाइल्ड राइट, ठीक है, अभियान जो था, स्कीम थी चाइल्ड राइट, उससे भी ये जुड़े हैं। और क्या बनाया गया यूनिसेफ को? इनको तो यूनिसेफ को बनाया गया एडवोकेट सेलिब्रिटी नियुक्त किया गया है। किसको? आयुष्मान खुराना को। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप आयुष्मान खुराना से याद रखेंगे और अभी इस क्वेश्चन से याद रखेंगे कि इन्हें अर्बन क्रूजर टोयोटो किर्लोस्कर मोटर्स के लिए क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विराट कोहली को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? गेट लर्निंग का। गेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं विराट कोहली अभी हाल ही में। और सचिन तेंदुलकर बने हैं पेटीएम फर्स्ट गेम के ब्रांड एम्बेसडर। ओके। और शेन बॉर्न राजस्थान रॉयल्स के दूसरी बार ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी क्या है? नो स्पिन। क्या है? नो स्पिन। और सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी क्या है? प्लेइंग इट माई वेज। ओके। चलिए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्र पैदल स्कूल जाते हैं? देखिए, यहाँ पर हो रहा है ओवरऑल। ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का परसेंट है जो क्या कर रहे हैं, पैदल स्कूल जा रहे हैं, वो कितना है? 59.7%। ठीक है। देश के 59.7% छात्र जो हैं वो क्या करते हैं? पैदल स्कूल जाते हैं, चाहे स्कूल 2 किलोमीटर दूर हो, 1 किलोमीटर दूर हो या 3 किलोमीटर दूर हो। ठीक है। किसने जारी किए हैं ये आंकड़े? शिक्षा पर राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा इन आंकड़ों को जारी किया गया है। तो ये आंकड़े ग्रामीण भारत के हैं। ठीक है। ग्रामीण भारत में इसे 2 सेगमेंट में अगर देखा जाए, छात्र और छात्राएं। ठीक है। तो जो छात्रों का रेशियो है, बॉयज का जो रेशियो है वो है 57.9। ठीक है। 57.9% बॉयज के जाते हैं, पैदल जाते हैं। और गर्ल्स का रेशियो है 62%। ठीक है। 62% गर्ल्स ग्रामीण क्षेत्रों में क्या जाती हैं? पैदल ही जाती हैं स्कूल।
ठीक है। और अगर ओवरऑल की बात की जाए तो कितना है, 59.7% है। तो ये आप याद रखेंगे। किसने जारी किया आंकड़े, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन ने। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1 जून 2005 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये है बिमल कुमार रॉय। कौन है, बिमल कुमार रॉय। तो ये आप याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल कहाँ खुला है। ठीक है, देखिए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के स्तर पर देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल कहाँ खुला है। क्वेश्चन मेकिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के स्तर का देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल कहाँ खुला है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट या दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, ये कौन है, केंद्रीय केंद्रीय नगरीय उड्डयन मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, तो ये हैं और इन्होंने ये क्या किया है, इस एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। ये टर्मिनल है, इस पर क्या होगा, 101 दिन में 150 के लगभग जो जेट होंगे वो उड़ान भर सकेंगे और हर घंटे 50 लोग इसकी सेवा को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, हर घंटे 50 से ज्यादा लोग इसकी सेवा प्राप्त कर सकेंगे। और इसका उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने। कहाँ पर, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर। यहाँ पर क्या होगा, जो बिजनेस जेट इमरजेंसी होती है ना, बिजनेस जेट, बिजनेस से रिलेटेड जो लोग होते हैं उन्हें इमरजेंसी में जल्दी एक शहर से दूसरे शहर जाना होता है, या फिर एम्बुलेंस के रूप में भी ये काम करेगा। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। और एयर एम्बुलेंस से आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा, जैसे कर्नाटक सरकार ने क्या प्रारंभ किए, एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की है। ठीक है, और केरल में समुद्री एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की गई है। राजस्थान में बाइक एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की गई है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे। इस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आप एक और फैक्ट याद रखिएगा, ये हमने देखा था कि ये अंतरराष्ट्रीय देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिसने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए एयरपोर्ट पर ही व्यवस्था प्रारंभ कर दी है। ठीक है, तो ये भी देश का पहला एयरपोर्ट बना था। अब कोई आपको किसी लैब में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही क्वारंटीन होने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका, किसने लिखी है ये पुस्तक, ये पुस्तक लिखी गई है बराक ओबामा के द्वारा। कौन सी, अ प्रॉमिस्ड लैंड। इसको रिलीज किया जाएगा जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं नवंबर 2020 के बाद। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और बराक ओबामा की ही एक और बुक है, ये बुक एग्जाम में आ चुकी है इसलिए आप इसे याद रखिएगा, द ओडिसिटी ऑफ होप, द ओडिसिटी ऑफ होप। तो ये दोनों ही बुक हैं बराक ओबामा की, इन्हें याद करते हुए चलेंगे। और आर भानुमति की बुक का नाम क्या है, जजेस जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। श्री अय्यर की बुक का नाम क्या है, हु रेड लस्ट माय। ठीक है, ये इनकी बुक का नाम है, मैं मिस कर रही हूँ इसे नाम को। ये दोनों आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस बैंक के द्वारा आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन ग्राहक सेवाओं के विस्तार के लिए लॉन्च किया गया है। तो ये लॉन्च किया गया है कैनरा बैंक के द्वारा। किसने लॉन्च किया है, कैनरा बैंक ने। क्यों लॉन्च किया गया है, ग्राहक सेवाओं के विस्तार के लिए। ठीक है, इंटरनल और बाहरी जो बैंकिंग सेवाएं उनको सुदृढ़ करने के लिए कैनरा बैंक के द्वारा इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन को लॉन्च किया गया है। टैगलाइन क्या है कैनरा बैंक की, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, कैनरा बैंक से जुड़े हुए कुछ पॉइंट आपको बताना भूल गई। कैनरा बैंक से जुड़ा हुआ है कि कैनरा बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। कहाँ मिलेगा, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर मिलेगा। और वर्तमान में इसके CEO कौन है, तो याद रखिएगा लिंगम वेंकट श्रीनिवासन। लिंगम वेंकट श्रीनिवासन इसके CEO हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप कैनरा बैंक से याद रखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए प्रारंभ की गई। तो राइट आंसर होगा कहाँ, गुजरात में। विजय रूपाणी कौन है, वहां के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्या किसने शुरू किए, गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई। तो बात कर लेते हैं हम गुजरात की। ये रही लोकेशन गुजरात की। पड़ोसी राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र, तीनों से सीमाएं लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे तो पाकिस्तान से और समुद्री सीमा भी इसकी बनती है। राजधानी क्या है? गांधीनगर है। राज्यपाल, गांधीनगर किसका लोकसभा क्षेत्र है? तो ये है आपके जो गृह मंत्री अमित शाह का। और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, सीएम है विजय रूपाणी, और चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट कौन है? तो ये विक्रम नाथ है। ठीक है, निर्यात तैयारी इंडेक्स जो है, एक्सपोर्ट इंडेक्स प्रिपेयर्डनेस रैंकिंग जो नीति आयोग द्वारा जारी की गई है, उसमें टॉप पर पूरे देश में कौन सा राज्य रहा? गुजरात रहा है। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन, मतलब किस राज्य में सबसे ज्यादा छतों पर जो सोलर पैनल लगाए गए हैं, तो वो उसमें भी पहले स्थान पर कौन है? गुजरात राज्य है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर मिलेगी गुजरात में। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में मिलेगी आपको, ये याद रखिएगा। काकरापारा परमाणु परियोजना है ये। ठीक है, देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा गुजरात में मिलेगी। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड की जो रैंकिंग आई थी अभी 2020 में, उसमें भी टॉप पर आपका गुजरात राज्य ही रहा है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की रैंकिंग की सूची में किसे शामिल किया गया है? कौन से भारतीय शामिल हुए हैं? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर उदित सिंघल। ये हैं उदित सिंघल, और इन्हें इस यंग 17 लीडर्स की रैंकिंग में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है उदित सिंघल को? ये जो उदित सिंघल हैं, ये जो दिल्ली से हैं ये, और दिल्ली में इन्होंने जो कांच पाया जाता है ना, कांच की आपने देखा होगा बॉटल्स वगैरह हैं, या कांच का किसी भी रूप में जो वेस्ट है, और वो क्या हो रहा है, मतलब पूरे एरिया में फैल रहा है, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जिससे सांस लेते समय क्या हो रहा है, कांच के कुछ छोटे छोटे कण हमारे शरीर में भी प्रवेश कर रहे हैं। तो उस दिल्ली में कांच की चुनौती के लिए इन्होंने इनका जो कार्यक्रम है उसे लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है? ग्लास टू सैंड। ठीक है, ग्लास टू सैंड जो है इनका, सैंड मतलब रेत होती है ना, सैंड जो अभियान है उसके तहत ये क्या कर रहे हैं, जो कांच को इकट्ठा करते हैं और उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? ये रेत में। मतलब उसका यूज किस में हो जाए, वापस से जो निर्माण कार्य है उसमें रेत के रूप में इस कांच का उपयोग किया जा सके, जिससे वायु प्रदूषण में जो कांच के कण होते हैं और जिससे होने वाले मानव, जीव जंतु और पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव है उसे कम किया जा सके। इतना बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, और इसलिए इन्हें जो यूएनओ उसके द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इन्हें शामिल किया गया है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्राप्त करने वाले 17 यंग लीडर्स की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो याद रखिएगा नाम किसका? उदित सिंघल का। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। रामचंद्र मौली, इन्हें क्या मिला है? कालोजी नारायण साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्चना सोरेंग, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के जो यंग लीडर्स ऑब्जर्वेटरी एक समिति है उसका सदस्य चुना गया है जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखेंगे। और वेद प्रकाश दुजेता, इन्हें इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा ई वाहनों के लिए नई सब्सिडी योजना की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका गुजरात। ठीक है, गुजरात सरकार ने क्या किया है, जो वाहन खरीदेगा, ठीक है, तो ये इसमें स्कूटर है, कार है, स्कूटी है, इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन खरीदेगा तो उस पर क्या मिलेगी? सरकार के तरफ से 12,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी, कोई भी वाहन आप खरीदते हैं तो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया काम है। अभी दिल्ली और गुजरात सरकार साथ ही आंध्र प्रदेश सरकार, इन तीनों सरकारों ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए क्या किया है, बड़े स्तर पर नीतियों का निर्माण किया। तो दिल्ली सरकार क्या लेकर आई है? ई वाहन नीति 2020 लेकर आई थी। इन्होंने ई वाहन प्लाजा भी स्थापित किया था, ई वाहन चार्जिंग प्लेटफॉर्म भी स्थापित किया था। किसने? दिल्ली सरकार ने। तो ये भी यहाँ से आप याद रखेंगे। गुजरात के बारे में हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी बढ़ेंगे आगे। हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रैंकिंग पाने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है आपका फेमिसिनो एयरपोर्ट। ठीक है, कहाँ पर है ये फेमिसिनो एयरपोर्ट? ये है इटली की राजधानी रोम में। कहाँ पर है? इटली की कैपिटल जो है रोम, वहां पर है, और ये इटली का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ पर क्या हुआ है, जो फेमिसिनो एयरपोर्ट है इसने कोविड-19 के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के जो मेजर्स होते हैं, ठीक है, 2 गज की दूरी रखना, ठीक है, सैनिटाइजेशन और आपका
मतलब जिस सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का बहुत अच्छे से पालन किया है, बहुत अच्छे से इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने डेवलप किया है, इसलिए इन्हें कोविड-19 रेटिंग 5 स्टार में शामिल किया गया है। किसको? फेमिसिना एयरपोर्ट। कहाँ पर मिलेगा ये आपको? तो ये मिलेगा आपको इटली, रोम में। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली बायोनिक आंख, बायोनिक आई को तैयार किया है? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा इस बायोनिक आई को तैयार किया गया है। कहां पर? जो ऑस्ट्रेलिया की जो मोनास जो यूनिवर्सिटी है उसके वैज्ञानिकों के द्वारा 10 साल से जो रिसर्च की जा रही थी उसके परिणाम स्वरूप बायोनिक आई को तैयार किया गया है। और ये क्रांतिकारी काम है उन लोगों के लिए जो बचपन से क्या होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, और या फिर किसी एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली जाती हैं, या किसी मेडिकल कोई भी ऐसा होता है कि कोई गलत दवाई वगैरह खा ली और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी खोज है जिससे क्या होगा, वो दोबारा देख पाएंगे। किसने लिया है इसको? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। बात कर लेते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ये रही लोकेशन ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। राजधानी क्या है? कैनबरा है। मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। पीएम है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन। और मैंने आपको बताया था कि ये कॉमनवेल्थ रिलेम्स कंट्रीज में शामिल है। कॉमनवेल्थ रिलेम्स कंट्रीज का मतलब है वो देश जो अपने हेड ऑफ स्टेट के रूप में आज भी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को मानते हैं। मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति का पद नहीं होता है इन देशों की 16 कंट्रीज में, ठीक है, इस ग्रुप की 16 कंट्रीज में। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। तो यहाँ पर सिर्फ पीएम होगा और इनका हेड ऑफ स्टेट ये किसे मानेंगे? महारानी एलिजाबेथ को मानते हैं, ठीक है। और बारबाडोस क्या है? बारबाडोस ऐसा देश है जिसने अपने 55वें स्वतंत्रता दिवस का नवंबर 2020 में इस जो स्टेटस था, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट एलिजाबेथ को खत्म कर दिया है। तो देखते हैं, मैथ्यू हेडन और लिसा सिंह को भारत में व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने? ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने। कोविड सेफ ट्रैकिंग एप्लीकेशन लॉन्च की थी ऑस्ट्रेलिया सरकार ने। और किरण मजूमदार जो है, किरण मजूमदार शाह, इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान है, जैसे हमारे यहाँ पर भारत रत्न होता है, उससे सम्मानित किया गया था किरण मजूमदार शाह को। तो ये भी आप याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से ज्योग्राफिकली क्वेश्चन आता है यहाँ का, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, कोरल रीफ है यहाँ पर। तो ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कि कहाँ पाई जाती है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, तो ये कहाँ पाई जाती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ये बहुत बड़ी है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे फैली हुई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पहली टेनिस प्रतियोगिता जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा एक महिला के नाम पर रखा गया है, कौन सी है? देखिए, पहले उस प्रतियोगिता का नाम क्या था? फेड कप था। अब फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बिलिया जेन किंग कप, बिलिया जेन किंग कप कर दिया गया। ये अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हीं के सम्मान में टेनिस महासंघ के द्वारा फेड कप का नाम, देखिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो फेड कप है ये महिलाओं की टेनिस प्रतियोगिता होती है और जो डेविस कप है ये पुरुषों की क्या होती है? टेनिस प्रतियोगिता होती है। तो अलग अलग याद रखें, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फेड कप का नाम अब किसके नाम पे कर दिया गया है? बिलिया जेन किंग के नाम पर कर दिया गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा फेड कप से, है ना, कि फेड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? सानिया मिर्जा बनी है। कौन बनी है? सानिया मिर्जा बनी। तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करेंगे पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन फटाफट। माई लाइफ इन डिजाइन गौरी खान की बुक है। जिन्ना हिज सक्सेस फेलियर रोल इन हिस्ट्री नामक बुक के लेखक कौन है? इश्तियाक अहमद है। कौन है? इश्तियाक अहमद। डेविस कप पुरुषों की टेनिस प्रतियोगिता है। यूएस ओपन में पुरुष विजेता कौन है 2020 में? डोमिनिक थिएम। कहाँ से है ये? ऑस्ट्रिया से। और महिला सिंगल्स की विजेता कौन है? नाओमी ओसाका। कहाँ से है ये? जापान से। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अच्छे से याद कर लेना इसे। आर भानुमति की पुस्तक का नाम क्या है? ये मैं भूल रही थी, अभी आप लोग यहाँ देख लीजिए। जुडिशरी जजेस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कोना कोना उम्मीद अभियान कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। विकास खन्ना सेफ हैं, खाना बनाते हैं, उन्हें सेफ कहा जाता है। को एशिया गेम चेंजर अवार्ड किसके लिए दिया गया? फीड इंडिया अभियान कोविड-19 के समय लोगों को खाना
प्रोवाइड करने के लिए दिया गया है। SBI टाइटन के बीच में के साथ समझौता हुआ दोनों में, और इन्होंने देश की पहली क्या बनाई है, भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस वॉच कौन सी, टाइटन पे का निर्माण किया है। ओके, और इस वॉच के माध्यम से क्या होगा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर आप पेमेंट भी कर सकेंगे। देखते हैं अगला पॉइंट, ICICI बैंक आई स्टार्टअप 2.0 अभियान लॉन्च किया था। रामचंद्र मौली को तेलंगाना सरकार ने कालोजी नारायण साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया। कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज प्राइज से सम्मानित किया गया है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड वेद प्रकाश दुजेजा को मिला है। बंधन बैंक ने इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्कीम लॉन्च की है। बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। HDFC बैंक के नए CEO शशिधर जगदीशन बनेंगे 31 अक्टूबर 2020 से। बैंक ऑफ बड़ौदा ईज ऑफ 2.0 इंडेक्स में टॉप किया है, और लोन प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल करने वाला देश का पहला बैंक भी बैंक ऑफ बड़ौदा ही है। बंधन बैंक के MD CEO कौन है, चंद्रशेखर घोष हैं, और मुख्यालय कहाँ मिलेगा बंधन बैंक का, कोलकाता में। किसान सहाय योजना गुजरात सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, देश की पहली सेहत परीक्षण प्रयोगशाला आपको मिलेगी आनंद गुजरात में। गुजरात में पहली पर्यटन विरासत नीति की घोषणा की है, तो ये भी आप याद रखेंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने CIIGBC इंटरनेशनल लीडर अवार्ड जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट स्काई ट्रैप अवार्ड। रनवे के दोनों ओर स्वदेशी ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम एस्टेब्लिश करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट है। कैरेबियन देश बारबोडास ने एलिजाबेथ को अपने राज्य प्रमुख के रूप में नवंबर 2020 से न मानने की घोषणा कर दी है। डेटोन लिटरेरी प्राइज 2020 से मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। आदित्य पुरी यूरो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2020 से सम्मानित किया गया है। अपना घर ड्रीम होम लोन सेवा किसने प्रारंभ की है, ICICI होम फाइनेंस के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में आजादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ओके, सभी आंसर कीजिएगा। कल के क्वेश्चन का आंसर कि नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा, और इसका राइट आंसर दिया है मुकेश गुर्जर और शिवानी परमार ने। दोनों ने ही अच्छा जवाब दिया, वेरी गुड, ऐसे ही जवाब देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर।